एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ द आई को कवर करेंगे और इससे हमारा नर्व सप्लाई ऑफ द आई बॉल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। हम देखने वाले हैं कि जो आपके फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक पाथवे के, उनका रास्ता क्या है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक कोर्स में। तो सबसे पहले हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के रास्ते को समझेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखिए, ये जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, इनको सेपरेट हम कैसे करते हैं? ठीक है, ये साइनैप्स के थ्रू सेपरेट हो, यानी प्री गैंग्लियोनिक क्या है, दे आर बिफोर द साइनैप्स अकर्स, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है, दे आर आफ्टर द साइनैप्स अकर्स। तो साइनैप्स का होता है गैंग्लियन में होता है। कौन से गैंग्लियन में होगा हमारे इस केस में? इस केस में इट विल हैपन इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, तो जो हमारा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, ये सेपरेट कर रहा है आपके प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को। तो आपको याद रखना है कि इस पूरे लेक्चर में हम जो भी स्टडी करेंगे उसके अंदर साइनैप्स किस में हो रहा है, बस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में हो रहा है। और जो बाकी सारे गैंग्लिया हम मेंशन कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए? दे आर जस्ट ट्रांजिट, यानी जो हमारे फाइबर्स है दे विल पास थ्रू दोज गैंग्लिया विदाउट एक्चुअली साइनैप्सिंग इन देम। साइनैप्स किस में हो रहा है? बस इन ओनली इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। सो लेट्स स्टडी हाउ दिस वर्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और इसके लिए आप आ जाएंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। दीज आर योर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं? इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कौन से लेवल पे? C8 एंड T1। तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हम बना रहे हैं। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का, ये आपकी हो जाएगी डक्ट, एक्विडक्ट। इसके अराउंड ये हमने क्या बनाया है? दीज आर योर इंटरमीडियो लैटरल कॉलम्स। ये हो जाएगा आपके एंटीरियर हॉर्न्स ग्रे मैटर के, एंड ये हो जाएंगे आपके पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर। ये जो हमने यहाँ पे बल्ज बनाया है, दिस इज़ योर इंटरमीडियो लैटरल कॉलम। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके होता है एक सेंटर जिसको हम बोलते हैं सीलियो स्पाइनल सेंटर। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। किस लेवल पे? C8 टू T1, थोड़ा सा कभी बार T2 तक भी चला जाता है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन यही है, C8 टू T1 या T2। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ C8 वर्टिब्रा एंड T1 या T2 वर्टिब्रा, यानी सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन के जंक्शन वाले एरिया में। अच्छा, उसके अलावा ये हम क्या देख रहे हैं? ये कहाँ पे आपका सीलियो स्पाइनल सेंटर, ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है एट द इंटरमीडियो लैटरल कॉलम ऑफ ग्रे मैटर एट दिस लेवल। ठीक है, यानी ये क्या है आपका? दिस इज योर इंटरमीडियो लैटरल कॉलम। और ये जो इसमें हमने डॉट बनाई है, दिस इज द कंटेन्स सीलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ बज, BUDGE, बज, आपका सीलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ बज। ठीक है, अच्छा, अभी जो फाइबर्स हैं ये यहाँ से निकलेंगे एंड दे विल एंटर व्हाट वी कॉल द सिंपैथेटिक चेन। आपको पता है सिंपैथेटिक चेन क्या होती है? और सिंपैथेटिक चेन में एक गैंग्लियन होगा जिसको हम बोलेंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ये यही वाला जिसमें हमारे साइनैप्स हो रहे हैं ना, ये AC पॉइंट पर साइनैप्स करेंगे। अच्छा, ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है दे विल एग्जिट द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंटर योर सिंपैथेटिक चेन। ये क्या है आपकी? हम सिंपैथेटिक चेन बना रहे हैं। दिस इज योर सिंपैथेटिक चेन। हम यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए। दिस इज योर सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, ये आपकी सिंपैथेटिक चेन हो गई। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम है, तो आप इसको समझिए। ये सीलियो स्पाइनल सेंटर से कहाँ निकल के आ गया? इनटू द सिंपैथेटिक चेन। और इसमें ये ऊपर मूव करेंगे ऑल द वे टू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी सिंपैथेटिक चेन। इसके टॉप पे क्या है आपका? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, जहाँ पे क्या होगा आपका? साइनैप्स हो जाएगा इन फाइबर्स का। ये आपका सीलियोस्पाइनल पाथवे है एक तरीके से। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पे साइनैप्स हो रहा है इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। यहाँ पे साइनैप्स होने के बाद जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, दे विल रीच द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। कहाँ पे पहुँचेंगे? दे विल रीच योर, आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, उसके अराउंड एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। तो ये जो फाइबर्स हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, आफ्टर दे कम फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। और ये जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इट कंटिन्यूज इनटू द कैवर्नस साइनस। तो उसके अराउंड भी प्लेक्सस है। तो जो ये फाइबर्स हैं ये भी कंटिन्यू होके फ्रॉम द कैरोटिड प्लेक्सस दे विल कंटिन्यू इनटू द व्हाट वी नोन एज कैवर्नस प्लेक्सस। यहाँ पे तो क्या है आपका? इस लेवल पे आपका है कैरोटिड प्लेक्सस। इस लेवल पे आ गया आपका कैवर्नस प्लेक्सस। तो ये जो अभी तक का मैप है, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है एट द लेवल ऑफ C8, T1 एंड T2। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे आपका प्रेजेंट होगा इंटरमीडियो लैटरल कॉलम के अंदर सीलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ बज। ठीक है, और इससे जो फाइबर्स निकलेंगे ये क्या है? ये दीज आर योर फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स, यानी प्राइमरी फाइबर्स। ठीक है, ये जो प्राइमरी फाइबर्स हैं दे विल असेंड इन द सिंपैथेटिक चेन ऑल द वे टू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दीज फाइबर्स विल साइनैप्स। और यहाँ पे साइनैप्स होने के बाद ये तो आपके क्या थे? दीज वर योर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये हो जाएंगे आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक
फाइबर्स, ठीक है। ये आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ से स्टार्ट हो गए साइनैप्स के बाद। अभी जो आपका कैरोटिड प्लेक्सस और कैवर्नस प्लेक्सस है, इसके आगे कंटिन्यू होंगे और जो फाइबर्स अब आगे जाएंगे ना, वो स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएंगे। तो आपको बेसिक मैप ये याद रखना है, इसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये मैप बनाया था सिंपैथेटिक फाइबर्स के पाथवे के लिए, वो एक्चुअली किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रहा है। तो वो आपके 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। कौन कौन से? एक तो ब्लड वेसल्स अराउंड द आईबॉल, ब्लड वेसल्स इनसाइड द आईबॉल, डायलेटर प्यूपिलर मसल एंड मुलर्स मसल। ये हमने ऐसे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। तो आप पहले सोचिए ब्लड वेसल्स अराउंड द आईबॉल, यानी ये किसकी बात कर रहा है? ऑर्बिटल आर्टरीज, यानी कि जो आपकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड उसकी ब्रांचेस थी ना, उनकी बात कर रहा है ये। दे आर अराउंड द आईबॉल। उसके अलावा ब्लड वेसल्स इनसाइड द आईबॉल, इंट्राऑक्यूलर वेसल्स, इंट्राऑक्यूलर वेसल्स, ठीक है। उसके अलावा डायलेटर प्यूपिलर मसल, यानी कि जो आपके प्यूपिल को डायलेट करने वाली मसल है, उसको सप्लाई करता है डायलेटर प्यूपिलर मसल, प्यूपिलरी डायलेटेशन। और लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग है आपकी मुलर्स मसल। अच्छा, अब आप एक तरीके से मुलर्स मसल क्या होती है इसको थोड़ा समझने के लिए आप पहले ये इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि आपने जो अपनी आईलिड होती है, जो हमारी आईलिड होती है ना, जिसको अपन खोल के रखते हैं ताकि हमें दिखाई दे, वो ओपन कैसे रहती है? इसका काम है उसको ओपन मेंटेन करना, मेंटेन्स टोन ऑफ ओपन आईलिड। बेसिकली आपकी जो लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल है, इट ओपन्स योर आईलिड। वो प्राइमरी लिफ्ट तो कौन प्रोवाइड करती है? आपकी लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल। लेकिन इट कीप्स योर आईलिड ओपन। ये जो मुलर्स मसल है, दिस कीप्स योर आईलिड ओपन। तो आपकी आंख को खोलने वाली मसल कौन सी है? लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस। लेकिन आंख को खुला मेंटेन कौन करती है? ये वाली मुलर्स मसल। इसको ही अपन टार्सल मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंसर्ट होती है, ये टार्सल प्लेट पे इंसर्ट होती है हमारी। उसके अलावा दिस इज अ स्मूथ मसल, इट इज़ अ शीट ऑफ स्मूथ मसल जो कि इनवॉलेंटरीली आपकी आई को ओपन रखती है आफ्टर ओपनिंग इट। और ये हॉर्नर सिंड्रोम में डैमेज हो जाती है तो आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड दिखाई देगी। आपकी जो नॉर्मल पैसिव ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होती है उसको ये रोक के रखती है। तो ये आपकी पैल्पेब्रल मुलर्स मसल ऑफ आईलिड, इट इज सप्लाइड बाय द, ये अपन पूरा इसका देखेंगे कि इसका सप्लाई होने का पाथवे क्या है। अभी हम बस स्ट्रक्चर्स के नाम देख रहे थे। तो कौन से स्ट्रक्चर्स है? ऑर्बिटल आर्टरीज, डायलेटर प्यूपिलर मसल, ब्लड वेसल्स इनसाइड द आईबॉल एंड पैल्पेब्रल मुलर्स मसल ऑफ आईलिड। अब हम समझेंगे हाउ सिंपैथेटिक नर्व्स एंटर द आई, हाउ sympathetic fibers enter the eye। ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो हमारी बुक में स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उनका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको कि ये नर्व में ये नर्व सप्लाईज की ऐसे आती है, वो वैसे आती है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो अगर हम इसको क्लैरिफाई एक बार कर देंगे तो फिर आपको वो रीड करने में कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं। ये है आपकी सपोज दिस इज़ योर आई, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज़ योर आई। ये आई का एंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको आई के अंदर एंट्री चाहिए एज अ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, यानी कैसे? स्पेसिफिकली एज अ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ठीक है। तो आपके पास एंटर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? आपके पास एंटर करने के लिए 2 गेट्स हैं। एक तो इस टाइप के गेट हैं और एक ये वाले गेट हैं, ठीक है। ये कौन से गेट हैं? ये है लॉन्ग सीलियरी नर्व वाला गेट। कौन सा गेट? लॉन्ग सीलियरी नर्व वाला। और ये कौन से? शॉर्ट सीलियरी नर्व वाले। दीज आर योर शॉर्ट सीलियरी नर्व गेट्स। ये गेट एक्चुअली कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ये गेट हम कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं। ये क्या है? बेसिकली हम कह रहे हैं कि या तो आप लॉन्ग सीलियरी नर्व्स के थ्रू आ सकते हैं या फिर आप शॉर्ट सीलियरी नर्व्स के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। इजी। अब जो शॉर्ट सीलियरी नर्व्स हैं वो किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड टू द सीलियरी गैंग्लियन। हम सबको पता ही है ये किससे कनेक्टेड है? टू द सीलियरी गैंग्लियन। और सीलियरी गैंग्लियन की कितनी रूट्स होती हैं? 3 रूट्स होती हैं। कौन कौन सी? सिंपैथेटिक रूट, सेंसरी रूट और पैरासिम्पैथेटिक रूट, ठीक है। ये डायग्राम एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी रूट्स होती है सीलियरी गैंग्लियन की। सिंपैथेटिक रूट, सेंसरी रूट, पैरासिम्पैथेटिक रूट। अभी हम इसको लेबल करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका सारा। अच्छा, ये लॉन्ग सीलियरी नर्व्स को भी एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। जो बीच में हमने बनाई है ये कौन सी है? दिस इज योर सेंसरी रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन। ये क्या है? ये दोनों लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। और जो सेंसरी रूट और लॉन्ग सीलियरी नर्व्स हैं ये दोनों किससे आती हैं? फ्रॉम द नेजो सीलियरी नर्व। ये क्या है आपका? नेजो सीलियरी नर्व, ठीक है। ये क्या है आपकी? लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। ये क्या है आपकी? शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। और ये क्या है आपकी? सिंपैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट। ये क्या हो जाएगी? सेंसरी रूट। जो आपकी नेजो सीलियरी नर्व से रूट कनेक्टेड है वो कौन सी है? सेंसरी रूट है। ये ऐसे कनेक्ट नहीं होती है, इंडिविजुअली एंटर करती है सीलियरी गैंग्लियन में। ये डायग्राम अभी ऐसा ही बन गया है। तो और ये कौन सी आपकी? पैरासिम्पैथेटिक रूट। पर ये हम अभी नहीं देख रहे, पैरासिम्पैथेटिक रूट को हम अभी नहीं देख रहे, ठीक है। तो एक तो आपकी सिंपैथेटिक रूट से आप आ सकते हैं सीलियरी गैंग्लियन में, एक आप सेंसरी रूट से आ सकते हैं सीलियरी गैंग्लियन में। वो दोनों
और सेंसरी रूट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द नेजोसिलियरी नर्व। उसके अलावा आप डायरेक्टली लॉन्ग सिलियरी नर्व से भी आ सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करिए, एक बार आप सिलियरी गैंग्लियन में आ गए तो अगर आपको सिलियरी गैंग्लियन में आप या तो सिंपैथेटिक रूट से आए होंगे या सेंसरी रूट से आए होंगे, वो मैटर नहीं करता। अगर आप सिलियरी गैंग्लियन में पहुंच गए तो यहाँ से आपको आई में जाना है, तो आपको हमेशा कहाँ से जाना होगा? शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो आपकी आई में आने के कौन से रास्ते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स के लिए? कौन कौन से अवेलेबल रूट्स हैं? या तो नेजोसिलियरी नर्व से आ जाए। ठीक है, अब नेजोसिलियरी नर्व के अंदर आने के बाद भी इसके पास ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? या तो मैं सेंसरी रूट सिलियरी गैंग्लियन शॉर्ट सिलियरी नर्व्स आई में पहुंच जाऊँ, या फिर मैं लॉन्ग सिलियरी नर्व से डायरेक्ट आई में पहुंच जाऊँ। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे अवेलेबल रूट्स हम ये देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपका सिंपैथेटिक फाइबर है तो हो सकता है वो सिंपैथेटिक फाइबर नेजोसिलियरी नर्व से आया ही नहीं, हो सकता है वो सिंपैथेटिक रूट वाले रास्ते से आ गया हो। तो अगर सिंपैथेटिक रूट वाले रास्ते से वो आया है तो वो कहाँ पहुंचेगा? वो इट विल एंड अप इन द सिलियरी गैंग्लियन। एंड जब भी आप सिलियरी गैंग्लियन में एंड अप होंगे, आप किसी भी रास्ते से आ रहे हो, आपको हमेशा आई में पहुंचने के लिए किसके थ्रू जाना पड़ेगा? शॉर्ट सिलियरी नर्व के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एक बार आप ये स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से फाइबर्स आ रहे हैं। आपको बस क्या याद रखना है, अगर आपको आई में आना है तो आप आई में कैसे आ सकते हैं? या तो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स के थ्रू आ सकते हैं या शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली सिलियरी गैंग्लियन के थ्रू आ रहे होंगे। और आप सिलियरी गैंग्लियन में कैसे पहुंचे होंगे? आप या तो सिंपैथेटिक रूट वाले रास्ते से पहुंचे होंगे या फिर आप सेंसरी रूट वाले रास्ते से पहुंचे होंगे। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक टाइप के फाइबर है तो आप पैरासिम्पैथेटिक रूट से भी आ सकते हैं। बट हम कौन से वाले स्टडी कर रहे हैं अभी? सिंपैथेटिक फाइबर्स। एंड वी आर लुकिंग एट हाउ सिंपैथेटिक फाइबर्स एंटर दिया है। तो आपको सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से आ सकते हैं? सिलियरी गैंग्लियन से, लॉन्ग सिलियरी नर्व से। ठीक है, तो लॉन्ग सिलियरी नर्व से कहाँ से आ रहे होंगे? नेजोसिलियरी नर्व के थ्रू आ रहे होंगे। सेंसरी रूट तक पहुंच गए नेजोसिलियरी नर्व से तो सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स आई। सिंपैथेटिक रूट से आ गए तो भी आप डेफिनेटली सिलियरी गैंग्लियन में पहुंचेंगे, फिर शॉर्ट सिलियरी नर्व्स आई। तो हो सकता, आई होप आपको ये इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो गया हो। अब हम सिंपैथेटिक फाइबर्स को रैप अप करने वाले हैं फ्रॉम द बुक। ठीक है, तो जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स क्या हैं? अच्छा, हमने ये जो मैप बनाया, एक बार इस मैप को आप अपने माइंड में रखिए। ये मैप कौन से लेवल पे? स्पाइनल कॉर्ड C8 T1 T2 लेवल पे जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो इंटरमीडियल लैटरल कॉलम है उसके अंदर आपका क्या है? सीलियो स्पाइनल सेंटर है। उससे कहाँ जा रहे हैं हम? सिंपैथेटिक चेन में जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है इसका? सिंपैथेटिक चेन। थर्ड पॉइंट कौन सा है? कैरोटिड प्लेक्सस। फोर्थ पॉइंट कौन सा है? कैवर्नस प्लेक्सस। ये मैप आप याद करिए तो आपको ये समझ में आता जाएगा। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम द सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ बज। ठीक है, सीलियोस्पाइनल सेंटर ऑफ बज बोलते हैं इसको, वो वही है। सीलियोस्पाइनल सेंटर कहाँ पे? आपका C8 T1 T2 यानी सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन के जंक्शन पे। क्या दिखा रखा है आपको यहाँ पे? सीलियोस्पाइनल सेंटर। ठीक है, अच्छा, ये जो सीलियोस्पाइनल सेंटर है इसके आगे क्या है? लोकेटेड इन इंफीरियर मीडियो लैटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट C8 T1 एंड T2 लेवल। ये हमने समझ लिया। ठीक है, एंड गो इनटू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन टू रिले इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। बेसिकली आपको पता ही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड या और वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल में क्या रन करता है? आपकी सिंपैथेटिक चेन रन करती है। तो जो आपकी सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है यानी सर्वाइकल रीजन में जो सिंपैथेटिक चेन है उसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स आ जाएंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स विल असेंड इन द सिंपैथेटिक चेन टू रीच द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे साइनैप्स होगा। ये फाइबर्स कहाँ पे साइनैप्स कर रहे हैं? सिर्फ ओनली इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ये वाला, ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में ही साइनैप्स हो रहा है हमारे इस पूरे पाथवे में, और कहीं साइनैप्स नहीं हो रहा। और बाकी के जो भी गैंग्लियन है, आपका गैसेरियन गैंग्लियन है, सिलियरी गैंग्लियन है, उनमें सिर्फ ट्रांजिट हो रहा है। आपके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। दे विल एंटर द स्कल विद द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस एंड सप्लाइंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। यानी ये चार जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं उन्हीं की बात कर रहा है, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपके जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं दे विल गो एंड मर्ज विद द कैरोटिड प्लेक्सस। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपकी दिखा रखी है कैरोटिड आर्टरी, और इस कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो प्लेक्सस है उसको हम बोलते हैं कैरोटिड प्लेक्सस। ठीक है, काफ़ी ऑब्वियस है। अच्छा, आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है इट गोज इनटू द कैवर्नस साइनस, और जो अब ये कैवर्नस साइनस में चला जाता है दैट प्लेक्सस इज कॉल्ड एज कैवर्नस प्लेक्सस। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं थोड़े से समझने के। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एंटर द स्कल विद द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। ठीक है, ये कैरोटिड प्लेक्सस का पार्ट बन जाएंगे एंड सप्लाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी ऑर्बिटल आर्टरीज। ठीक है, ऑर्बिटल आर्टरीज यानी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, जो हमने आर्टीरियल सप्लाई ऑफ आईबॉल में कवर किया था। ऑर्बिटल आर्टरीज आर्टीरियल सप्लाई ऑफ आईबॉल में कवर्ड है, इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, इसमें बस इतना बताया रिसीव वेजोमोटर फाइबर्स थ्रू द प्लेक्सस अराउंड दी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। बस आप एक पॉइंट रिकॉल करिए सिंपल सा, कि जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसी की तो ब्रांच है आपकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। तो अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड एक प्लेक्सस है, वो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी के अराउंड भी कंटिन्यू हो सकता है। वो सेम प्लेक्सस जब ऑफ्थैल्मिक आर्टरी के अराउंड कंटिन्यू होगा इट इज नोन एज द ऑफ्थैल्मिक प्लेक्सस। ठीक है, ऑर्बिटल आर्टरीज रिसीव वेसोमोटर फाइबर्स थ्रू द प्लेक्सस अराउंड ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ठीक है, वही प्लेक्सस कंटिन्यू हो गया अराउंड ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। और ये जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी है इसकी जो ब्रांचेस थी आपकी ये वाली, इफ़ यू रिकॉल दिस, ये वाला डायग्राम, इसमें जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की सारी ब्रांचेस हैं इनके अराउंड जो प्लेक्सस है वो क्या करता है? वो वेजो मोटर होता है, और वो क्या करता है? वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, यानी वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसका काम क्या है? ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो टू दी आई। ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई टू ऑर्बिटल आर्टरीज रिस्ट्रिक्ट्स ब्लड फ्लो टू दी आई। अच्छा, डायलेटर प्यूपिलर मसल, इट इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द कैरोटिड प्लेक्सस। जब भी कैरोटिड प्लेक्सस वर्ड है आपको ये मैप रिकॉल करना, और इस मैप में आपको इस पॉइंट पे आ जाना है, ये वाला, ये जो अपन ने बनाया ना कैरोटिड प्लेक्सस 1 2 3 4, उसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है? कैरोटिड प्लेक्सस। तो आपको जब भी कैरोटिड प्लेक्सस दिखे आपको मैप में वो रिकॉल करना है। इट इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द कैरोटिड प्लेक्सस व्हिच एंटर द गैसेरियन गैंग्लियन, यानी
ये जो कैरोटिड प्लेक्सस है इससे कहाँ पे चले जाएंगे फाइबर्स कंटिन्यू होकर गैसेरियन गैंग्लियन, यानी आपका जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है उसकी तरफ जा रहे हैं। बेसिकली आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपका सिंजियोस्पाइनल सेंटर, सिंपैथेटिक चेन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस, और ये जो प्लेक्सस है इससे फाइबर्स कहाँ कंटिन्यू हो रहे हैं, इनटू द गैसेरियन गैंग्लियन। आपके गैसेरियन गैंग्लियन के अंदर जा रहे हैं। इसमें दिखा नहीं रखा गैसेरियन गैंग्लियन, तो हम थोड़ा सा अपने आप समझते हैं। बेसिकली गैसेरियन गैंग्लियन जो था आपका यहाँ दिखा रखा है, ये देखिए कंटिन्यू, ये आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, कैवर्नस प्लेक्सस, कैवर्नस प्लेक्सस से कहाँ गए हम, इन द गैसेरियन गैंग्लियन। गैसेरियन गैंग्लियन कौन सा गैंग्लियन होता है, आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व का ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन ही गैसेरियन गैंग्लियन है। अच्छा, आप रिकॉल करिए उस गैंग्लियन की 3 डिवीजन्स होते थे, कौन कौन से होते थे, आपका V1 यानी ऑफ्थैल्मिक नर्व, V2 मैक्सिलरी एंड V3 मैंडिबुलर। तो हमने ऑफ्थैल्मिक नर्व पढ़ी थी, अब जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है इट इज़ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ योर ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, तो जो ऑफ्थैल्मिक नर्व है उसी के अंदर जो हमारी नेजोसिलियरी नर्व होती है, ऑफ्थैल्मिक नर्व की भी 3 ब्रांचेस पढ़ी थी हमने। आप देखिए ये डायग्राम आपको याद होगा, ये आपका क्या है, दिस इज योर गैसेरियन गैंग्लियन, उसकी हो जाएगी ऑफ्थैल्मिक नर्व, लैक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी ब्रांच, और नेजोसिलियरी ब्रांच से ये जो डायग्राम हमने अभी ड्रॉ करके समझा था, ये वाला पार्ट हमने ये वाला पार्ट समझा था, ये जो अपन ने बना रखा है यहाँ पे सिलियरी गैंग्लियन, लॉन्ग सिलियरी नर्व्स एक्सेट्रा, जो हमने अभी देखा था हाउ सिंपैथेटिक फाइबर्स एंटर द आई, उस वाले पोर्शन में। लेट्स कंटिन्यू दिस। ठीक है, dilated pupillar muscle is supplied by the sympathetic fibers from the carotid plexuses which enter the Gasserian ganglion. Basically Gasserian ganglion से ये कहाँ जाएगा, into the ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve से ये कहाँ आएगा, into the nasociliary nerve. Nasociliary nerve से ये कहाँ पे आ जाएगा, into the eye. ठीक है, nasociliary nerve से ये बेसिकली उस रास्ते से ही आ जाएगा आई की, जो हमने अभी इसमें समझा था, इसमें बना के पूरा समझा था। As you can see ये क्या है आपकी nasociliary nerve. is supplied by the sympathetic fibers from the carotid plexus which enter the Gasserian ganglion of fifth cranial nerve and ultimately reach the dilator pupillar muscle along with long ciliary branches. इस बात का सिंपली मीनिंग ये है कि हमने जो ये डायग्राम बनाया था इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आई के अंदर आने के लिए 2 गेट्स होते हैं, एक तो लॉन्ग सिलियरी नर्व वाला गेट होता है, एक शॉर्ट सिलियरी नर्व वाला गेट होता है। अगर आपको लॉन्ग सिलियरी नर्व वाला गेट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको नेजोसिलियरी नर्व में आना पड़ेगा, नेजोसिलियरी नर्व में आना है तो उसके लिए आपको ऑफ्थैल्मिक नर्व में आना पड़ेगा, ऑफ्थैल्मिक नर्व में आना है तो उसके लिए आपको ट्राइजेमाइनल नर्व में आना पड़ेगा, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन तक पहुंचना पड़ेगा, और ये कहाँ पहुंच रहा है, इनटू द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकी के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स इनसाइड द आईबॉल आर सप्लाइड बाय द फाइबर्स फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। अगेन इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस देखते ही आपको ये मैप रिकॉल करना है, उसमें ये वाले पॉइंट पे आ जाना है, थर्ड वाले पॉइंट पे। ठीक है, are supplied by fibers from the internal carotid plexus which join the ciliary ganglion as its sympathetic route. अच्छा, हमने एक और चीज़ समझी थी कि ये वाले डायग्राम में हमने क्या समझा था, हमारे सिलियरी गैंग्लियन में 3 रूट्स है, सिंपैथेटिक, सेंसरी एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो अगर आप सिंपैथेटिक रूट से आ रहे हैं तो अगर आपको सिंपैथेटिक रूट से आने के बाद आई में पहुंचना है तो क्या रास्ता हो जाएगा, सिंपैथेटिक रूट, सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, आई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही समझाया है, are supplied by the fibers from internal as its sympathetic route and without relaying here these fibers enter inside the eyeball along the short ciliary nerves. Basically short ciliary nerves क्यों, क्योंकि हम sympathetic route से आए, फिर हम सिलियरी गैंग्लियन पे पहुंच गए, और यहाँ से अगर आपको आई में जाना है तो बीच में क्या है, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। ठीक है, without relaying here these fibers enter along the short ciliary nerves. These fibers may also supply the dilator pupillar muscle when it is not supplied by the usual course via the nasociliary nerve. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, ये या तो इस रास्ते से आ सकता है या फिर एक और रास्ता है, जिसका मेन रास्ता कौन सा है, ये वाला लॉन्ग सिलियरी नर्व्स वाला पाथवे, वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा, आपको ये डायग्राम आता है तो आपको पूरा इजी लगेगा, नेजोसिलियरी नर्व, लॉन्ग सिलियरी नर्व, आई, बस सिंपल, नेजोसिलियरी नर्व, लॉन्ग सिलियरी नर्व, आई, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपैथेटिक रूट, सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व, आई। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट, पैल्पेब्रल यानी मुलर्स मसल ऑफ द आईलिड। ये वही वाली आईलिड वाली वो मसल है, दिस इज अ शीट ऑफ स्मूथ मसल, मुलर्स मसल इज अ शीट ऑफ स्मूथ मसल, जो कि ओरिजिनेट कहाँ होती है, आपकी लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस मसल पे ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है ऑन द टार्सल प्लेट। ठीक है, आपकी टार्सल प्लेट पे इंसर्ट होती है और ओरिजिनेट होती है एट द लेवल फ्रॉम द लेवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस मसल। इसके बारे में आप इतना समझिए कि ये एक शीट होती है स्मूथ मसल की, और इसका पर्पस क्या है, आपने जो एक बार अपनी आईलिड को खोल दिया तो इसको ये खुला हुआ रखता है आपकी आईलिड को, यानी आपकी आईलिड की टोन को मेंटेन करता है। Mueller's muscle is supplied by the postganglionic fibers forming cavernous plexus reaching the muscle through the branches of oculomotor यानी third cranial nerve। इस बात का क्या मतलब है, cavernous plexus दिख गया तो आपको मैप रिकॉल करना है वापस। अगेन cavernous plexus देखते ही आपको ये वाला मैप रिकॉल करना है, इस पॉइंट पर जाइए, 4th पॉइंट पे। यहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं, इनटू द, यहाँ से अपन जा रहे हैं नॉट इनटू द ऑक्यूलोमोटर नर्व, एक्चुअली जो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है उसके अलॉन्ग जाएंगे, तो यहाँ से ये किसके पास चला जाएगा, ब्रांचेस ऑफ क्रेनियल नर्व 3 यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व। बेसिकली ये पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, कैवर्नस वाले प्लेक्सस वाले पॉइंट से स्टार्ट करिए, रीचिंग द मसल थ्रू द ब्रांचेस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, बेसिकली मुलर्स मसल का क्या काम है, आपकी खुली हुई आईलिड को खुला हुआ रखे, उसकी टोन को ये मेंटेन करता है, आपकी आईलिड अपने वेट की वजह से बंद ना हो जाए अपने आप ही, इसका ये पर्पस होता है। और ये कहाँ से आती है, कैवर्नस प्लेक्सस, ऑक्यूलोमोटर नर्व और मुलर्स मसल, ये पाथवे हो गया इसका। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा है, पेरियासिस ऑफ ऑक्यूलर सिंपैथेटिक नर्व्स रिजल्ट्स इन हॉर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, बेसिकली जो हमने ये
सिंपैथेटिक पाथवे पढ़ा है, इसमें कहीं पे भी लीजन हो जाता है, इसमें कहीं पे भी डैमेज हो गया, यहाँ से लेकर के सीलियोस्पाइनल सेंटर से लेकर के आई तक कहीं पे भी डैमेज हो गया, तो एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। और जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, MACEP, मेसेप। मेसेप इसे याद रखिए, M फॉर मायोसिस, मायोसिस, A फॉर एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस, C फॉर सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स लॉस, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स लॉस्ट, C फॉर सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स लॉस्ट। E से हो जाएगा एन ऑफ थैलमोस, एन ऑफ थैलमोस, एंड P से हो जाएगा टोसिस, PTOSIS। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके अंदर जो एन ऑफ थैलमोस होता है वो ट्रू एन ऑफ थैलमोस नहीं होता, वो बस इसकी वजह से हो रहा होता है, इसमें कोई रीज़न होता है कि ये ट्रू एन ऑफ थैलमोस नहीं होता। ऐसा रिसेंट लिटरेचर हमारी बोल रही है कि जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है उसमें ट्रू एन ऑफ थैलमोस नहीं होता, लेकिन ये पुरानी लिटरेचर में लिखा था कि ये सिम्टम्स होते हैं, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स लॉस्ट, एन ऑफ थैलमोस एंड टोसिस। अच्छा, ये सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि आपकी फेस पे या फिर आपकी नेक पे या फिर आपकी अपर ट्रंक पे, कहाँ पे, फेस पे, नेक पे या अपर ट्रंक पे कोई पेनफुल स्टिमुलस आ गया तो फिर जो आपका प्यूपिल होता है वो माइल्डली डायलेट होता है, अगर ये रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है किसमें, हॉर्नर सिंड्रोम में। सो दिस वाज ऑल फॉर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ द आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।